चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 की कट ऑफ के बारे में सारा एनालिसिस करने के बाद। पर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग एग्जाम से कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ पूरे एनालिसिस के बाद। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, आपको जो कमेंट करने हैं आप कर सकते हैं। आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप वो ही पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आज हम किस चीज़ में बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 की आंसर की आपकी कल आ चुकी है, परसों आ चुकी थी 31 दिसंबर को। इसकी रिजल्ट डेट आपको पता ही है, इसकी रिजल्ट डेट 9 अप्रैल को इसका रिजल्ट आएगा और इसका स्किल मैं अभी बता दूंगा आपको कि कब तक हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे इसकी शिफ्ट वाइज, हम एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ क्या जाती है उसके बारे में बात करेंगे, कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है किस शिफ्ट को उसके बारे में करेंगे, और कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन होगा इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। और 120 वाले जिसके 120 नंबर आ रहे हैं वो भी अपने स्किल के लिए तैयार हो जाए। पहले हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 में। इसका फॉर्म तो पिछली 2019 में अक्टूबर नवंबर के बीच निकला था, पर इसका एग्जाम अभी 22 to 24 दिसंबर को हुआ था और 5-6 दिन के अंदर ही इसकी आंसर की आ चुकी है। 31 दिसंबर को इसकी आंसर की आ चुकी है। आप सभी वीडियो देख रहे हैं, आपने आंसर की तो चेक कर ही ली होगी। मैंने तुरंत वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं सर्वे करना चाह रहा था कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, बच्चों का कितना रॉ स्कोर आ रहा है। मेरे पे कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे बच्चों के कि सर कितनी कट ऑफ जा सकती है, हमारा रॉ इतना आ रहा है, हमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो मैं उस सब बेसिस पे बताऊंगा। पहले इस बार वैकेंसीज बहुत कम थी। अभी तक की जो एसएससी ने 2019 की टेंटेटिव वैकेंसीज निकाली हैं वो 457 ओनली वैकेंसीज हैं। पुरानी साल से कंपेरेटिवली बहुत कम है। पिछली साल हमारी उसी बेसिस पे 1500 के आसपास वैकेंसीज थी, पर अब की बार बहुत कम है। पर ये फॉर्म हमारा क्या हो गया था, बहुत पुराना, इस एक एक सवा साल हो गई कि हमारा अभी तक पेपर ही नहीं हुआ था। तो जो नंबर ऑफ अटेंडेंस थी वो बहुत कम रही है, बच्चे बहुत कम पेपर देने आए हैं, अटेंडेंस कम रही है। ठीक है, अप्रोक्स 29 to 30% अटेंडेंस रही है। पूरे के पूरे आपको देखी जाएंगे कि हॉल खाली थे, कोई बच्चा आपको मिलेगा नहीं, पूरे के पूरे मतलब बहुत कम अटेंडेंस। तो ऑन एन एवरेज 5 लाख फॉर्म्स फिल होते हैं, 5 लाख फॉर्म फिल होते हैं। और उसमें से अगर हम 29 to 30% निकालें तो वही 1,40,000 to 1,50,000 स्टूडेंट ही अपियर हुआ है। पर अब की बार वैकेंसीज तो कम है, पर हमेशा चांसेस रहते हैं कि वैकेंसी बढ़ेंगी, और इस बार भी देख लीजिएगा वैकेंसी बढ़ेगी क्योंकि फॉर्म को टाइम बहुत हो गया। लास्ट में आते आते जो अभी 457 वैकेंसीज हैं वो आपकी 1,000 to 1,200 वैकेंसीज तो आराम से होंगी। ग्रेड सी की तो पता नहीं, पर ग्रेड डी में वैकेंसी 100% भरेंगी। तो आप अभी ग्रेड डी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ग्रेड डी में अब अपनी पूरी तैयारी कीजिए। आपको ग्रेड डी में 80 WPM वर्ड की स्पीड लिखनी होती है, वहीं आपको ग्रेड सी में 100 WPM की लिखनी होती है। हम अटेम्प्ट की बात करें, सब्जेक्ट आपने देखा होगा, रीजनिंग बहुत टफ थी, रीजनिंग लेंदी थी, बच्चे इजीली रीजनिंग नहीं कर पा रहे थे। इंग्लिश आपकी इजी लेवल की थी और वहीं जीके आपकी मॉडरेट लेवल की थी। मैं आपको एवरेज अटेम्प्ट भी बता देता हूँ हर सब्जेक्ट के, जो मैंने पूछा है बच्चों से उस बेसिस पे। तो एवरेज अटेम्प्ट आपके उसके हैं, रीजनिंग के 35 to 40 अटेम्प्ट हैं और स्कोर भी इतना ही आ रहा है, किसी का 35 है किसी का 40 है। वो इंग्लिश में आपका स्कोर बच्चों का 80 के अप्रॉक्स 80 to 85 मार्क्स है एवरेज और स्कोर जो अच्छे बच्चे हो। वहीं आपका जीके में एवरेज स्कोर 25 to 30 है। तो उसी बेसिस पे हम कट ऑफ डिसाइड करें 60-140, तो एवरेज अटेम्प्ट आपका 130 to 140 है एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का। ठीक है, शिफ्ट वाइज हम एनालिसिस करें कि किस शिफ्ट का पेपर किस लेवल का था। तो आपका 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 22 3 दिन में, 23 एंड 24। तो 22 वालों का पेपर हार्ड था, 23 वालों का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल था और 24 का हल्का सा उनसे ईजी था। इतना तो वो डिफरेंस नहीं था, मॉडरेट लेवल ही मानूंगा मैं। जैसे मुझे बच्चे बता रहे 22 को सर हार्ड आया, 23 को, मेरे कंपेरेटिवली पेपर मॉडरेट ही था। ना हम ये कह सकते कि शिफ्ट में ज़्यादा है या किसी शिफ्ट में कम है। अब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। देखिए, कंपेरेटिवली ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फर्क नहीं पड़ता। किसी शिफ्ट में आपको 10 मार्क्स मिलेगा तो इस शिफ्ट को आपको 15 मार्क्स मिलेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, जो जिस दिन पहला पेपर होता है 22 वालों को, उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज़्यादा मिल जाता है, तो उनको आपको 15 to 20 मार्क्स मिलेगा। वहीं आपका जो 24 वाला एग्जाम है वहाँ थोड़ा कम मिल जाता है, तो आपको वहाँ 12 to 15 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। एवरेज नॉर्मलाइजेशन की बात करें, मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को मिलेगा एवरेज
क्योंकि एवरेज एसएससी अपना क्राइटेरिया रखता है स्टेनो और एग्जाम्स में, तो एवरेज हमारा 10 to 20 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। देखिए ये पेपर वो है तो ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं चलते, जो एग्जाम ज़्यादा दिन चलते हैं जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम था वो ज़्यादा दिन चले था, वहाँ नॉर्मलाइजेशन बहुत डिफर होगा। दिल्ली पुलिस में नॉर्मलाइजेशन बहुत डिफर होगा, वहाँ किसी के नॉर्मलाइजेशन में कम भी होंगे, किसी के ज़्यादा भी होंगे, पर स्टेनोग्राफर ज़्यादा दिन का एग्जाम नहीं होता, सबको वही 10 to 20 नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब मैं आपसे कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। अभी ये ध्यान रखिए कि वैकेंसी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पर ग्रेड डी सी में मेरे कंपेरेटिवली वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी इतनी। तो अगर मैं ग्रेड सी के कट ऑफ की बात करूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके अगर 148 प्लस हैं ग्रेड सी के लिए, अभी डी की नहीं बताई, डी की कम जाएगी, ग्रेड सी में अगर आपकी जनरल कैटेगरी से 148 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपनी स्किल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ओबीसी की बात करें 143 प्लस, या आपकी ओबीसी की एवरेज कट ऑफ जा सकती है। एससी की कट ऑफ 135 प्लस एवरेज इतने पे है। ये बता रहा हूँ मैं विद नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद आप इसमें 10 to 12 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपका ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर आपका रॉ स्कोर ग्रेड सी के लिए अगर 135 प्लस आ रहा है 135, तो आप अपनी स्किल की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। एसटी की कंपेरेटिवली विद नॉर्मलाइजेशन 125, रॉ आपका 110 अप्रॉक्स, और ईडब्ल्यूएस 140 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस का है विद नॉर्मलाइजेशन। मतलब ग्रेड सी की बात करें जो आपके आंसर की के बेसिस पर अगर आपके मार्क्स रॉ में 130 to 135 बनने यूआर में, ईडब्ल्यूएस कंपेरेटिवली एससी उसी बेसिस पे अपना एडजस्ट कर लें, 130 to 135 आपके ग्रेड सी में बनने, तो स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेड डी की। पहले मैं आपको ग्रेड डी का रॉय मार्क्स बता देता हूँ वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे। ग्रेड डी अगर आपका जनरल कैटेगरी से हैं और आपका ग्रेड डी में 120 to 122 हैं, तो आप अपनी स्किल की बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करें तो अगर उसी में रॉ मार्क्स हैं, ये आप ये ध्यान रखिए कौन से मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स नॉट नॉर्मलाइज मार्क्स। ओबीसी में आपके 118 to 119 मार्क्स बैठ रहे हैं, तो आप अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा अभी इस टाइम फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जब तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लोगों के पास ज़्यादा था नहीं, तो इसकी बेसिस पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कमी ही रहेगी। जनरल से कंपेरेटिवली 7 to 8 मार्क्स, तो ईडब्ल्यूएस 114 to 115 मार्क्स इस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है। एससी की कट ऑफ आपकी 110 मार्क्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन 10 प्लस हैं, और एसटी की आपके 100 मार्क्स, ये आपकी कंप्लीट कट ऑफ है। मतलब बात ये है अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके अगर 120 प्लस हैं रॉ में मार्क्स, आप किसी भी शिफ्ट से बिलोंग करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन को आपको कंपेरेटिवली हर शिफ्ट पूछना है तो मैं आपका एक वीडियो बना दूंगा या आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, तो आप अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पुरानी साल की वैकेंसी कंपेरेटिवली बात करें 2018 में हमारी 1500 वैकेंसीज थी और आपके स्किल के लिए एवरेज 12,000 लोग बुलाए गए थे। तो पुरानी जो 2018 में वैकेंसी निकली थी उसमें फॉर्म सप्लाई 4,85,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसमें से एपियर स्टूडेंट्स आपके 1,85,000 एपियर हुए थे। तो आप समझ सकते हैं तब वैकेंसी ज़्यादा। अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं तो आपकी कट ऑफ डेफिनेटली जो मैंने बताया वही होगी, पर अगर वैकेंसीज इतनी ही रहती हैं तो कट ऑफ और हाई होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी एनालिसिस से लेके वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे चैनल स्टडी विद शिवम को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके जितने भी मार्क्स बैठ रहे हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।